वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील करने का फ़ैसला किया गया। पहले आगाज़ में मामूली सी कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया गया। उसके बाद हमने देखा कि अवाम की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया और पेट्रोलियम एसोसिएशंस की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। पेट्रोलियम एसोसिएशंस जिनमें पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशंस की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया और पहले स्ट्राइक की कॉल दी गई और ये कहा गया पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से कि अगर इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों को तब्दील किया जाता है तो हम कारोबार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन अवाम की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। पब्लिक की तरफ से ये कहा गया कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह जो है वो तब्दील किया जाता है पेट्रोल की कीमत को, तो पेट्रोल से कनेक्ट जो दीगर शोबाजात हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट की अगर हम मिसाल ले लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट का किराया अगर बढ़ा दिया जाता है और कल को हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमत कम भी करती है तो वो किराया कम नहीं होगा। इसी हवाले से इस्लामाबाद की आवाम क्या सोचती है, इसी तरह जो हुकूमत ने जो नई पॉलिसी बनाई है, इसी पॉलिसी के तहत आवाम के ऊपर क्या असर होगा इस पॉलिसी का अगर रोज़ाना पेट्रोल की कीमत कम होती है या बढ़ती है। आइए आवाम के पास चलते हैं और आवाम से ही जानते हैं कि आवाम इस हुकूमती पॉलिसी के मुतल्लिक क्या कहती है। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होना चाहिए या जो पहले पॉलिसी थी वही बरकरार रहती। आवाम के ऊपर बिलखसूस अगर रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील होती हैं तो क्या बड़ा असर होता है। इस्लामाबाद के अवाम से जानते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा असर जो है वो क्या पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत से? अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है वो हुकूमत ने एक नई पॉलिसी बनाई है, रोज़ाना तब्दील होगी। यानी जब आप कल आएंगे तो कोई और कीमत होगी, परसों आएंगे तो कोई और कीमत होगी, तो आप डलवा भी रहे होंगे फ्यूल। तो क्या असर पड़ा है, क्या आप समझते हैं ये पॉलिसी ठीक है या गलत है या क्या होनी चाहिए? नहीं, गलत है। डेली बेसिस पे एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। मंथली हो तो बंदा मेंटली प्रिपेयर होता है। हाँ एग्जैक्टली मैंने इतनी एक्सपेंसेस हैं दैन अदर एक्सपेंसेस हैं, डेली बेस पे तो नहीं है, समझ में आता। तो आप समझते हैं कि डेली बेस पे तब्दील नहीं होनी चाहिए। तकरीबन कितना फ़र्क पड़ा है आपके एक्सपेंस के ऊपर अब जब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई? मैं खुद एक यूबिल का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मेरा मामीज़ के बाहर का काम होता है, ठीक है। तो मैं फील्ड ऑफिसर हूँ बेसिकली, तो मेरे तो फ्यूल के साथ डेली का होता है, रोज़ाना का होता है और डेली के 7-8 चक्कर, तो फिर मुझे तकरीबन हर डे 3 से 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं फ्यूल स्टेशन की। हाँ। तो अगर मैं डेली बेस पे यही करता रहूँ कि मैं सुबह आऊँ और फिर मुझे रेट चेंज मिले तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा, वो हर एक शहरी ने एक अपना बजट बनाया होता है ना, कि अंदाज़ा होता है कि जी ये स्पेसिफिक प्राइस है फ्यूल की, और अगर आप आते हैं और अचानक से पता चलता है कि भाई ये तो 5 रुपये कम है या ज़्यादा है, तो उससे आपका बजट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या चेंज होगा? स्ट्रैटेजी ये है कि वो डेली बेसिस पे करेंगे, बेशक वो 5 रुपये बढ़ा है, लेकिन लेट्स सपोज हो कि 10 दिन तक वो इस तरह बढ़ता रहेगा तो बजट तो ऑब्वियसली जाएगा, कि हम लोग यहाँ के हैं नहीं बेसिकली। हाँ। हम लोग बाहर से हैं तो हम सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपके ऊपर असर पड़ा है ये सिर्फ बाइक सवारों पर है या छोटी गाड़ी वालों पर भी इसी तरह असर पड़ा है? सबके लिए है, मगर मोस्टली बाइक्स के लिए जिनके पास सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा कम बजट होता है, हाँ, उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी अच्छा, चलें जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हुकूमत ने रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तब्दील करने का फ़ैसला किया है। अब आप जब भी आते होंगे तो आपको एक नई कीमत सामने नज़र आती होगी, तो क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमती पॉलिसी है रोज़ाना तब्दील करना ये ठीक है या कोई ऐसी पॉलिसी हो कि एक लॉन्ग टर्म तक एक ही प्राइस रहे? सर जी, मेरे और आपके कहने पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हम अगर छोटा ज़हन रखने वाली बात कर सकते हैं तो ये बड़े ज़हन रखने वाले और इतने पढ़े लिखे लोग और इतना कुछ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर है ये हमसे बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं किया। क्या सोच होगी, यानी रोज़ाना उन्होंने तब्दील करने का फ़ैसला किया है, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है हुकूमती सोच क्या होगी? सर हम क्या कह सकते हैं, वही कह रहा हूँ ना कि मतलब किसी सिर्फ आप पेट्रोल को तो ना लेना, हाँ। और भी तो चीज़ें हैं ना। हाँ। पेट्रोल से ज़ाहिर है बाकी सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती हैं, क्योंकि जो भी है, चाहे वो चिकन है चाहे सब्ज़ी है, आप कुछ भी लेने के लिए जाएंगे तो महंगी ज़ाहिर है हुई होगी, तो वो यही कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हुआ है, डीज़ल महंगा हुआ है, तो इस वजह से ज़ाहिर है वो पेट्रोल और डीज़ल महंगा होगा तो बाकी चीज़ें भी इफेक्ट करेंगी। अच्छा, जैसे एक ये भी बड़ा ज़्यादा पब्लिक की तरफ से तनकीद की जा रही थी कि चूँकि पेट्रोल महंगा हो जाता है उससे कनेक्टेड, जैसे आप कह रहे हैं कि घी महंगा, तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे, पेट्रोल अगर इन केस नीचे भी आता है, जैसे हुकूमत कहती है जी जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होगा हम भी सस्ता कर देंगे, तो क्या वो किराए और वो चीज़ें सस्ती होती हैं? लेकिन मतलब उस लेवल उस तरह नहीं होती। हाँ। इंक्रीज़ ज़्यादा होता है, लेकिन डिक्रीज़ की तरफ जब आते हैं तो फिर नहीं होता, फिर उतना नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें कि पेट्रोल 50 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है, और 50 रुपये ही कम हो गया, दोबारा वापस आ गया, हाँ। तो किराया जो है वो अगर पहले 2000 था कहीं भी जाने के लिए, लाहौर वगैरह जाने के लिए, तो वो 2000 से 1900 करेंगे। अगर पहले पेट्रोल बढ़ने से पहले अगर 1800 था, डीजल बढ़ने से पहले, तो वो 1800 पे वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। वो कम से कम
50-50% पे आ जाएगा, यानी कि 2000 अगर बढ़ाया है तो वो 1900 पे आ जाएगा। तो आप 1800 नहीं करेंगे वापस वो, हाँ, तो उस रेट पे वापस नहीं आएगा। तो आपके अंकल माशाल्लाह 50 प्लस एज है, आपने बहुत हुकूमतें 64 स्टार्ट हो गया सर। 64 माशाल्लाह आपने बहुत हुकूमतें देखी होंगी। जी, जी, आप इस वक्त जो सूरत हाल है या जो महंगाई है या जो पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? हुकूमत की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? सर परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कोई हुकूमत कहीं से भी ले लें आप, स्टार्ट से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, अयूब खान के दौर से लेके आज तक कर लें आप, तो फिर भी क्या कुछ भी नहीं होगा। मतलब किसी भी उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना कुछ हो सकता है, ना कुछ होगा आगे भी नहीं कुछ तो नहीं। आपको कोई अभी बेहतरी की उम्मीद है कि अगर ये पॉलिसी बना दी जाए तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा? कोई ऐसा आप सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे कहने पे या आपके कहने पे अगर ये पॉलिसीज़ बनाई जाएँ फिर तो शायद बहुत कुछ हो जाए। हाँ, फिर तो बहुत कुछ हो जाए, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन हम करना नहीं चाहते। चलें जी, हम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल, हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, फ्यूल की, वो तब्दील होती हैं, इस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? और ज़ाहिर है आपका भी एक बजट होगा कि जी इतने का फ्यूल डलवाना है। आप जब आप आते हैं तो एक नई कीमत आपको देखने को मिलती है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस हुकूमती पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बेहतर है या बेहतर नहीं है? बहुत बुरी पॉलिसी है, इसमें हम लोग पिस रहे हैं, ठीक है। और जो घर का चूल्हा है वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे कि बंदा एक दिन का राशन पूरा कर सके। हम अब पिस रहे हैं, लेकिन आज से नहीं पिस रहे। हम तो जब से पैदा हुए 63 से उस वक्त से पिस रहे हैं। जब से मैंने भी होश संभाला इन्हीं को ही देख रहे हैं और यही पॉलिसीज़ चल रही हैं। ये कोई पॉलिसीज़ अच्छी तो नहीं है, हम लोगों ने इनका क्या कसूर किया हुआ है? अच्छा, मैं अंकल से भी यही सवाल कर रहा था कि आप माशाल्लाह बड़े हैं, आप अंकल तो 60 प्लस हैं, आपने पहले भी बड़ी हुकूमतें देखी, इस वक्त जो सूरत हाल है इसको आप कंपेयर करते हैं पहले से, तो क्या आपको फ़र्क नजर? सर डे बाय डे मतलब जितने साल गुजरते जा रहे हैं ना, बस मुश्किलात के घेरे में ही आई जा रहे हैं हम लोग। कोई सहूलतें नहीं मिली सर, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं कोई अच्छा बन रहा, तो ज़ाहिर है सहूलतें अच्छी नहीं मिली तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। अब आप ये देखें, मेरे वाले साहब ने गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, मेरे दादाजी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? 3 नस्लें हो गई हैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है ना कि जॉब ही नहीं है, ठीक है। आगे मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद हूँ कि भाई मैं अब इस पोजीशन पे हूँ, अब मेरे बच्चे क्या करेंगे बेचारे? जॉब आपको तब मिलेगी जब आप मेरिट पे होगा तब। जी वही बात है ना, मतलब ये है कि 3 नस्लों से मुझे जॉब नहीं मिली, मेरे दादा को, मेरे वालिद को, मुझे। अब आप इसका लेकिन हुकूमत तो दावे करती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बस अच्छे फिर हैं। ये सर दावों में तो आप इसीलिए कीमत तब्दील कर रहे हैं, मैं भी हुकूमती कहता हूँ दावे। मेरे पहाड़ हैं, मैं भी कहता हूँ मेरे दरिया हैं, फिर मेरे हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि जो कीमत तब्दील की जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, वो इसलिए की जा रही है ताकि आवाम अगर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता गलत है। हमारे साथ मेहरबानी करें, अगर इनके ऊपर कोई हम अल्लाह ताला के वास्ते ही दे सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोगों ने अगर घर के लिए चूल्हा ना जलाने के लिए हम निकले ना घर से, ठीक है, रोज़ी रोटी के लिए ना निकलें तो हमारा ज़हरा चूल्हा तो बिल्कुल भी नहीं जलता ना। तो इनके लिए हम यही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये हमारे हाल पे रहम करें, ठीक है। हम लोग तो गरीब लोग हैं, इन्होंने हमें मज़ीद गरीब करके रख दिया है। किरायों के मकानों में रहते हैं हम लोग, किराया पूरा करें या हम घर का राशन पूरा करें? गैस का बिल दें कि क्या पूरा बिजली के बिल आ रहे हैं, पहले कोई 1000, 1200, 1500 आता, अब मैं 6-6, 7-7 हज़ार बिजली के बिल भर रहा हूँ। ये हालतें हैं। अच्छा, आवाम की जैसे आप हर दूसरे शहरी की यही सूरत हाल है जो आप बता रहे हैं, हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आप समझते हैं कि ये खुदा के वास्ते ये कर दें तो इससे हमारी कोई बेहतरी हो जाएगी? हमने तो ये स्टेप लेंगे तो फिर तो क्या बात है। केन, हाँ भाई सिंपल बात ये है कि ये जो मैं तो जो चीज़ें देख रहा हूँ, ये पेट्रोल बढ़ता है जी, हर चीज़ बढ़ जाती है। इस पेट्रोल को कंट्रोल किया जाए। कोई ऐसा जिन है या ऐसा कोई भूत है जो हमारे गले में इन्होंने डाल के रखा हुआ है कि पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ जाती है। और इवन के पेट्रोल काम होता है, उसके बावजूद जो बढ़ी हुई चीज़ है तो वो वापस कभी नहीं आई। हमने देखा है कि कोई चीज़ भी वापस नहीं आती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं। इवन के आटा है, कुछ भी है, उन्होंने इस वजह से बढ़ाया होता है कि पेट्रोल बढ़ गया है तो हम लोग ने इस वजह से बढ़ाया है। पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है, जो पर लीटर टैक्स है, वो काफी गलत है ना। वो तो सारा सब जगह टैक्स है, ये अपनी क्या लेवी है, वो कोई समझ नहीं आती उस बात की। वो कोई डिफाइन होती है किसी इसमें? सर लेवी का तो अनपढ़ जाहिल बंदे को तो नहीं पता ना। मैं फर्ज करें अनपढ़ जाहिल हूँ, मैं स्कूल भी कह देते हैं, चलें। हाँ टैक्स भी कह लें तो, लेकिन ये माइक जो है 100 रुपए का है, आप कहें जी मैं तो 200 रुपए का दूंगा,
मैं कहूँगा यार ये 100 रुपये का आप नहीं, आप कहेंगे ये ले भी है मेरी तरफ से। हाँ। भी ये ले भी हम किधर लेके जाएं? अच्छा, जो आपका बजट था वो कितना मुतासर हुआ है जब से ये कीमतें बढ़ी हैं? सर जी आप सिंपल आपको बताएंगे तो हमें मुझे भी शर्म आ रही है बताते हुए कि आप पहले हुक्मरान सुन रहे हैं ना, कुछ तो दिनों इसलिए में 1000 रुपये या 1200 रुपये कमा रहे थे, अब 500-700 रुपये पे आ गए। 500-700 में आप मुझे बताएं क्या करें? नाश्ता करें, उसमें दोपहर का खाना खाएं या रात की रोटी खाएं? ये मतलब बेशर्मी वाली बातें मैं बता रहा हूँ आपको, घर के हालात वाली। किस तरह से जो है वो पिस रही है ये जो नई पॉलिसी है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो कीमतें तब्दील होती हैं, बिलखसूस इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे अंकल बता रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।